सॉरी शेजवान, मैं तुम्हें लास्ट टाइम डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये एप्पल जूस का फंडा समझ में नहीं आया। तुम ऐसे ही आंसू बहा रही थी जैसे वाकई में पी के आउट हो गई हो। आपको पता है, मेरे सारे फ्रेंड्स कभी भी एग्जाम में फेल हो जाए ना तो गम में शराब पिया करते थे, या फिर अच्छे नंबरों से पास हो जाए तो भी शराब पिया करते थे। पर मैं तो पीती नहीं हूँ ना, क्योंकि हमारे मजहब में हराम माना जाता है। इसलिए कभी कभार फील के लिए मैं एप्पल जूस पी लिया करती थी। आपको पता है, मैंने बाद में रियलाइज किया कि अगर शराबी दोस्तों के साथ बैठकर एप्पल जूस भी पियो ना तो भी सारे गम कम हो जाते हैं। शेरजान, तुम्हें पता है कहाँ होना चाहिए? तुम्हें एक म्यूजियम में होना चाहिए, म्यूजियम में। वैसे एक चीज है, लिख के ले लो, पीजी एंट्रेंस एग्जाम में ना तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। और जानती हो क्यों? क्योंकि व्यास जी ने भी तो तुम्हें आशीर्वाद दे दिया। चलो अभी मैं जा रहा हूँ। वैसे शेजवान, आराम से पीना। नहीं, मैं जानता हूँ तुम्हारी कैपेसिटी नहीं है, तो उतना ही पीना जितना तुम हैंडल कर सको। नील, कुछ भी बोलते हैं आप। अम्मी, अब आप मुझसे गप्पे लड़ाने मत बैठ जाना। आपको पता है, आपकी बेटी पे बहुत प्रेशर है। दो बाबाओं का नाम रोशन करना है मुझे। देख तेरी माँ कैसे देख रही है तुझे। देख देख देख। बाबा, मैं जानती हूँ कृपा क्यों रो रही है। जब तक इसे सुबह सुबह थोड़ा सा गुनगुना दूध ना मिले ना, ये ऐसी रोती रहती है। आप लाइए, मुझे दीजिए। चिप्पा, नॉटी गर्ल, ये लो, आपका फेवरेट मिल्क आ गया है। तुझे कोई ऐसे देखेगा तो तुझे कृपा की माँ समझेगा। माँ? अरे नहीं नहीं, हम तो बेस्टीज हैं, सहेलियां हैं ना हम तो। कृपा का रोना सुन के ही तू आ गई, लेकिन ये समय तो तेरे अभ्यास का है ना, तुझे अभ्यास करना चाहिए था। और वो नवेली कहाँ है? ऐसे निभाएगी वो कृपा की जिम्मेदारी? पापा, आप फिक्र ना करें, मैंने कल रात को काफी पढ़ाई कर ली थी। पापा, फैमिली एल्बम अब मैं देख सकती हूँ प्लीज? अरे कैसी बातें कर रहे। मैं कृपा को उसकी माँ की तस्वीरें दिखा रहा था। डरता हूं कभी कभी कहीं कृपा अपनी माँ को बिना पहचाने ही बड़ी ना हो जाए। नहीं बाबा, ऐसा नहीं हो सकता। इनफैक्ट आई एम वेरी श्योर कि कृपा तो सरस्वती दी की परछाई ही बनेगी। मैं भी अपने आप को यही सोच के दिलासा देता रहता हूं। जब कभी जीवन में धूप की तपिश बहुत बढ़ जाती है, तब उसको याद करता हूं जो हमेशा ठंडी छांव बन के साथ रहा करती थी। जानती है, एक पिता के जीवन में सबसे कठिन क्षण क्या होता है? एक बेटी को विदा करना। भोलेनाथ मुझसे अवश्य ही अप्रसन्न रहे होंगे तो मुझे अपनी बेटी को दो बार विदा करना पड़ा। एक बार डोली में और नीलकंठ की बारी। तेरे पिता तुझ पर कितने ही क्रोधित क्यों ना हो जाएं, उनके लिए मन में कभी मैल मत रखना, क्योंकि पिता का क्रोध एक छलावा होता है। व्यक्ति वो भले ही कुछ भी करें, लेकिन एक पिता अपनी आखिरी सांस तक अपनी बेटी से केवल प्रेम ही कर सकता है। इतने अरसे बाद आई हो, अपने बाबा के गले नहीं लगोगी? खुदा तुम्हें हमेशा कामयाब बनाए। मेरे सालों का ख्वाब आज इस लक्कड़ पर सजी लिखावट में है। मेरे बेटी के नाम के आगे लिखा हुआ ये डॉक्टर चाहत बेग।
बताती हूँ नील उठे या नहीं। तुम्हारे अंदर वो हुनर और काबिलियत है जिनसे तुम दर्दमंदों को तकलीफ से निजात दिला सको। I miss you, Papa. I really miss you. पापा, आपको पता है कल क्या है? कल ईद मिलादुन नबी है। याद है कैसे हम गरीबों में खाना बांटा करते थे और मस्जिद गौसिया के पीछे वाली गली में रहीम चाचा के यहाँ अपनी फेवरेट बिरयानी खाया करते थे। बाबा, आपके बिना तो किसी खुशी के मौके पर खुश होने का मन भी नहीं करता। नहीं बनाना मुझे कोई त्योहार। मिलजू नबी, मिल्दी नबी। यार ये मुगल आजम के त्योहारों के नाम इतने डिफिकल्ट क्यों होते हैं? बाजी, हाँ जी सर। एक काम करोगे मेरा? जी बोलिए। इतने काफी है ना? जो जानकारी चाहिए मिल जाएगी ना? देखिए साहब, नील भैया को मैं जानता हूँ, लेकिन उनको तो इस कॉलेज से पास हुए 2 साल से ऊपर हो गया। नहीं, मुझे नीलकंठ के बारे में जानकारी नहीं चाहिए। उसके साथ जो वो उसकी गर्लफ्रेंड घूमती थी ना, चाहत, उसके बारे में जानकारी चाहिए। चाहत? हाँ। देखिए साहब, इस कॉलेज में जितने भी स्टूडेंट पढ़ते हैं ना, सबका नाम मैं जानता हूँ। और नील भैया के साथ जो लड़की पढ़ती थी ना, उसका नाम चाहत नहीं था, उसका नाम तो मीरा था। मीरा? हाँ। ठीक है, धन्यवाद। इसका मतलब नीलकंठ जिसके साथ पढ़ाई करता था, जिसके साथ शादी करना चाहता था, वो चाहत नहीं है। ओह, या अल्लाह, ये फार्मेसी कितनी डिफिकल्ट होती है। मुझसे तो अब ये ड्रग इंटरेक्शन याद भी नहीं हो रहे। हाथ नहीं था सर पर, यहाँ पर आया खुद की मेहनत से मैं। जितनी ताकत किस्मत में नहीं उतनी रहमत में है। फिर भी लड़का सहमत नहीं है क्योंकि हैरत नहीं है। जरूरत यहाँ तो आपको सिंगिंग आइडल बनने का यही वक्त मिला? अबे ओ शेजवान, पढ़ पढ़ के तुम्हारी आंखें ऑर्बिटल फॉसा के अंदर घुस गई है। सोडियम, पोटेशियम, हाइड्रोजन, कार्बन, हेमोग्लोबिन, सबके लेवल्स कम हो गए हैं। अरे वाह, ऑर्बिटल फॉसा। नील, आजकल ना आप कुछ ज्यादा ही रिसर्च कर रहे हैं नेट पे। आपको भी क्या डॉक्टर बनना है? बैंकर, डॉक्टर और मैं, तुम जानती हो जब मैं ये मोटी मोटी किताबें देखता हूं ना, तो मुझे क्या सोचता है, बड़े से पतीले में जब चावल दम पर चढ़े हो तो ढक्कन पर वजन देने के लिए इन मोटी मोटी किताबों का यूज किया जा सकता है। ओ गॉड नील, अब आप प्लीज अपनी बकबक बंद करें ताकि मैं पढ़ाई कर सकूं। नील, मेरा ना बहुत पोर्शन बाकी है। तुम्हारा पोषण कैसे खत्म होगा चाहत? जब तक तुम्हारा दिमाग फ्रेश नहीं हो जाता, तुम्हारा पोषण खत्म नहीं होगा। पोषण खत्म करने के लिए दिमाग का फ्रेश होना बहुत जरूरी है। इसलिए चलो मेरे साथ।
नील मैं पढ़ाई कर रही हूँ अभी। अरे पढ़ाई बाद में कर लो, फ्रेश हो जाओ, फिर आके पढ़ाई कर लो। चलो नील लेकिन चलो शेजवान, कम नील आप भी ना। चलो ना, नील आप मुझे कहाँ ले जा रहे संभाल के भोपू। हैं? नील ये सब क्या है? आपने खाने के कोई ऑर्डर्स लिए हैं? नहीं शेजवान, वो आज हम गरीबों में खाना बांटने जा रहे हैं। वो आज वो है ना मिलादुन नबी, तो तुम लोगों में गरीबों में खाना बांटा जाता है। हमारे परिवार वाले भी ये करते हैं ना। नील आपको कैसे पता? भाभी, भैजी ने आपको कमरे में अकेले रोते हुए देख लिया था, तो बस इसीलिए भैजी ने अपने हाथों से इतना सारा खाना बनाया आपके लिए। हाँ, वो भोपू के हाथ बिजी थे तो मैंने सोचा अपने हाथों से बना लूं। सॉरी, बहुत ही खराब जोक था। वैसे क्या हम निकल सकते हैं? हमें दरगाह जाना है, लोगों में खाना बांटना है। आओ नीलकंठ भट्टियानी, क्वाइट इम्प्रेसिव। नील मेरा ना फिर से वो करने का मन कर रहा है। क्या करने का मन कर रहा है? कभी कभी आप माशाल्लाह बड़ी क्यूट हो जाते हैं। मैं कृपा हूँ क्या जो ये सब करने लगती हो? छोड़ो यार। नीलकंठ, कहीं जा रहे हो नीलकंठ? वो व्याजी चाहत पढ़ाई करते करते थोड़ी थक गई थी, तो ऐसे ही मार्केट जा रहे हैं, सैर करके वापस आ जाएंगे। नीलकंठ की बारी, मेरा एक छोटा सा काम कर देना। आलिफ तो घर पे है नहीं, तो ये चेक बैंक में डाल देना। जी बाबा। चले? हाँ। आते हैं व्याजी। पता नहीं ऐसी क्या नाराजगी है जो इतनी प्यारी बच्ची का एक बार हाल तक पूछने नहीं आए। वाह नील, क्या बात है। आपके खाने की तो सब बड़ी तारीफ कर रहे थे, और आपको कितनी दुआएं भी मिली होगी ना इन सब लोगों की। दुआएं तुम्हें मिली है चाहत, ताकि तुम अपने एग्जाम में अच्छे नंबरों से पास हो। पर चलो अभी पढ़ाई का स्ट्रेस बाद में लो, क्योंकि उससे पहले मैंने तुम्हारे लिए कुछ प्लान किया। मेरे लिए क्या? भोपू, भैजी, भाभी के लिए दावत तैयार है। चलो। वाओ, चिकन तंदूरी, चिकन कबाब, हाँ नल्ली निहारी, बिरयानी। मैं तो भूल ही गई थी कि लजीज खाना दिखता कैसा है। हाँ क्या खुशबू है। हाँ, मुझे भी वही लग रहा था कि ब्राह्मणों के घर में रहकर तुम ये नाटक कैसे कर रही थी। तुम्हारा तो मन कर रहा होगा ना ये सब खाने का। नील ये तो ठीक नहीं होगा ना? ठीक नहीं होगा मतलब? नहीं, नॉनवेज तो तुम मुसलमान लोग खाते हो ना, तो वो खाने से थोड़ी ना तुम्हारा धर्म भ्रष्ट होता है। नील, ये मुसलमान लड़की महंत व्यास की बेटी है ना, और मैं नहीं चाहती कि मैं कुछ भी ऐसा काम करूं जिससे बाबा को बुरा लगे। और अब हालात ऐसे हैं कि मैं बाबा को अपनी सच्चाई नहीं बता सकती ना। मैं नहीं चाहती कि कल को बाबा मेरे सर पर हाथ रखें, ये ना जानते हुए कि मैं नॉनवेज खाकर आई हूँ। और मैं आज से कोई भी ऐसी चीज नहीं करूंगी जिससे बाबा के मजहब की बेअदबी हो। अबे शेजवान यार, तुम इतना भाषण क्यों देती हो? चुपचाप खा लो, व्यासी को पता नहीं चलेगा कि तुमने नॉनवेज खाया है। अरे लेकिन मेरे ज़मीर को तो पता होगा ना। एंड इट्स नॉट वर्थ इट। हम एक काम करते हैं, ये खाना जरूरतमंद में बांट देते हैं, ठीक है? अब भेजी, आप एक काम करें, ये सारा खाना गरीबों में बांट दें। भाई जी आप भी खा लेना। इस साल की आदर्श नकली बहू का अवार्ड जाता है चाहत बेग को। I mean, चाहत ध्यानी को। ये लो। सिर्फ अवार्ड से काम नहीं चलेगा। नील, मुझे ना बड़ी गजब की भूख लगी है। एक काम करते हैं ना, किसी ढाबे पे चल के वेज मंचूरियन विद
शेजवान सॉस खाते हैं ना। अबे कितना खर्चा कराओगी? पहले नॉन वेज फिर वेज। बीवी को मेंटेन करना मुश्किल ही होता है, फिर चाहे वो असली हो या नकली। चलिए अब लजीज खाना खिलाइए, वेज लजीज खाना। चलिए ना। अरे नकली बीवी का कुछ तो डिस्काउंट मिलना चाहिए ना। अरे क्यों मिलना चाहिए? क्यों नहीं मिलना नकली चाहिए? हो या असली, मेंटेन करना मुश्किल होता है। ओह माय गॉड नील, मुझे तो पता ही नहीं था कि वेज खाना भी इतना यम्मी हो सकता है। हम ना एक काम करते हैं, नेक्स्ट टाइम बाबा को भी लेके आएंगे। ओहो ज्ञानचंद के पराठे। क्यों नील? अरे ये तो ट्रेलर था, अभी इतना खाया तो रात भर तो धमाके आते रहेंगे। डिस्गस्टिंग। थैंक गॉड आपने मुझे अभी बता दिया। अब मैं ना शूटिंग वाले रूम में बैठकर पढ़ाई करूंगी। भयंकर धमाके आना चालू हो गए। अच्छा 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 अच्छा, मजाक था। ये देखो ऐसे किया मैंने। नील आप भी ना। नील क्या हुआ? जो बाबा ने मुझे चेक डिपॉजिट करने को दिए थे, इनको डिपॉजिट करना तो मैं भूल गई। हाँ तो ठीक है, ग्लव बॉक्स में डाल दो ना, मैं बाद में कर दूंगा डिपॉजिट। हाउ क्यूट। थैंक यू नील। मुझे प्लीज क्यूट मत बोला कर। What? क्या है? आश्रम के नाम का चेक, साथ में ये फॉर्म। बाबा ने अपने आप को किसी आश्रम में रजिस्टर करवाया है। क्या? लेकिन क्यों? मुझे समझ में नहीं आ रहा व्यास जी क्या सोचते रहते हैं। उनका घर है, उनका परिवार है, उसके बावजूद आश्रम जाने की क्या जरूरत है उन्हें? मुझे अभी फोन करता हूं। नील रुकिए, एक बार शांत मन से सोचिए कि बाबा के जहन में ऐसा ख्याल क्यों आया होगा। नील, आपने ठीक कहा कि बाबा का खुद का घर है, लेकिन हो सकता है ना कि उस घर में जो उनका बेटा हो, उनके साथ उनका वैसा रिलेशनशिप ना हो जैसा होना चाहिए। आप ही ने कहा था ना कि आपके और बाबा के बीच में काफी डिस्टेंस हो गया था। कई सालों तक आप और बाबा बात भी नहीं करते थे। आप खुद ही देखिए ना, आज भी आप बाबा को किस नाम से पुकारते हैं? बाबा कहते हैं आप उन्हें? नील, आप उन्हें व्यास जी कहकर पुकारते हैं। इन सब से हो सकता है ना कि बाबा को लगता हो कि बुढ़ापे में आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाना चाहते और बुढ़ापे में वो आपके ऊपर बोझ ना बन जाए। कैसी बातें कर रही हो तुम? मेरे पिता है वो। माँ बाप कभी अपने बच्चों पर बोझ नहीं बनते। आई नो नील, जो आप कह रहे हैं मैं समझ रही, लेकिन यही बात माँ बाप को रियलाइज भी तो होनी चाहिए ना। मुझे पता है मुझे क्या करना है। कल जाके सबसे पहले ये आश्रम जाके उनका वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल करूंगा मैं। नील रिलैक्स। एक बार अगर आप बाबा से बात करेंगे ना कि आप उन्हीं के साथ रहना चाहते हैं, तो आई एम श्योर उन्हें अच्छा लगेगा। रिलैक्स। बात करूंगा। धारी देवी देखनी चाहिए। व्यासी ने तो मुझसे कह दिया कि नील की बुआरी को घर का कोई काम ना दूं, उसे पढ़ाई करनी है। लेकिन नील की बुआरी तो घूम फिर रही है। मामी, वो मैंने बस ब्रेक लिया था कुछ देर के लिए। अभी सारी रात बैठकर मैं पढ़ाई ही करने वाली हूँ। रात भर तुझे जो करना है ना वो कर, लेकिन सुबह 5 बजे उठ जाना।
5 बजे मामी 5 बजे 5 बजे क्या है? यार बे, ये तुझे इतना भी याद नहीं है कि कल करवा चौथ है? अपनी पति की लंबी उम्र के लिए व्रत तो करेगी ना? यहाँ सिंदूर मंगलसूत्र की तरह अपनी पति की भी चिंता नहीं करती शहर वालियां। सुबह 5 बजे उठ जाना, सरगी तैयार रखूंगी मैं तेरे लिए। करवा चौथ? या अल्लाह, मैं करवा चौथ का व्रत कैसे रख सकती हूँ? नील मेरे शौहर थोड़ी ना है, और मैं पापा से क्या कहूँगी? अल्लाह मियाँ प्लीज हेल्प मी।